बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज की अहम तरीन खबरों का एक बार फिर आगाज काउंटडाउन से। आज पूरे 95 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के बाद। नए आर्मी चीफ आएंगे पाकिस्तान में अगले 95 दिन के बाद, अगर पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ और फॉर्म 47 की जो रजीम है उसने दोबारा से अपने आप को रेप्लिकेट नहीं किया। बहरहाल जो आज की अहम तरीन खबरें हैं, अब चलते हैं उनकी तरफ और उनका आगाज करते हैं। इमरान खान साहब ने आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का माफ़ी वाला मामला हल कर दिया और उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी है कि आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो हो सकता है इमरान खान माफ़ कर दें। मुझे पता है आपको हैरानी हो रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, शायद कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। तो जो फील्ड मार्शल साहब ने पहले मुन्ने मुनीब से काम शुरू करवाया था, फिर अंसार अब्बासी, और फिर उसके बाद आपको याद होगा सुहेल वड़ाइच, फिर उसके बाद अंसार अब्बासी, और उसके बाद फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, और ये चलते चलते जो पैगाम बार बार वो एक मुर्गी फरोश से भी यही कलवाया था कि आप माफ़ी या रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें। और बहुत सारे हमारे अंदर और बाहर के हमारे कुछ अपने अमेरिका में रहने वाले जो टाउट हैं, जो वहाँ रहने वाले टाउट हैं, उनसे भी यही पैगाम इमरान खान को पहुँचाया गया था। हर दफ़ा एक ही जवाब वापस मिला है। आज सुहेल वड़ाइच साहब के जो कॉलम के अंदर माफ़ी की डिमांड थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने मसला पक्का पक्का फील्ड मार्शल साहब का हल कर दिया है और उन्होंने वापस ये कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने 9 मई करवाया, ना सीसीटीवी फुटेज चोरी की। जिन्होंने की है वो माफ़ी मांगेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर माफ़ी मांगते हैं जो कुछ उन्होंने किया है, जाहिर है सारे जुल्म सितम और कानून की पामाली और उन तमाम चीज़ों का हवाला था वहाँ पर, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो फिर मैं सोचूंगा, मैं हो सकता है उनकी माफ़ी कबूल कर लूँ, लेकिन माफ़ी उन्होंने मांगनी है, मैंने नहीं मांगनी। दो टोक आज इमरान खान साहब ने पैगाम दिया। पूरा अहवाल आपको जेल में से बताते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कई महीनों से पेंडिंग थी, गदली की गई थी, पार्टी के मामला से लेके, सियासत के मामला से लेके, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनकी डायरेक्शंस थी, उनको भी कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती थी बाहर। आज तकरीबन तमाम लोगों की उनसे मुलाकात हुई, अलीमा बीबी की भी हुई, सलमान अकरम राजा की भी हुई। तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद ये मुलाकातें मुकम्मल तौर पर दोबारा रिस्टोर हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें, बुशरा बीबी से भी आज मुलाकात हुई है, उनके साथ आज तकरीबन हाथापाई करने की कोशिश की गई है जेल के अंदर। वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्या हुआ है। तो आज एक तरह से तो बेहतर दिन था कि खान साहब की मुलाकात आज रिस्टोर हुई है। ये क्यों हुई है, इसकी हमारे पास एक सुनगुन है, वो आपके सामने रखूंगा। अमेरिका से सुनगुन है, मार्को रूबियो पाकिस्तान जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सुनगुन है, वो आपके सामने रखूंगा अभी आगे चलकर। पहले आज इमरान खान साहब से, जैसे मैंने कहा कि तमाम लोगों की मुलाकात हुई, अंदर गए तो माफ़ी के बारे में जब उनसे ये पूछा गया, सुहेल वड़ाइच के कॉलम के बारे में बताया गया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि उनमें उनका वाज़ेह जवाब था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर माफ़ी मांग लें तो मैं इसे शायद माफ़ कर दूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम मैं पैगाम भेजता हूं, जो उन्होंने वलीमा बीबी को कहा कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ बाहर जाकर यही पैगाम रिपीट कर दें जो वलीमा बीबी ने किया। उसमें उन्होंने कहा कि आपने समझा था कि आप मुझे आइसोलेशन में रखेंगे, जेल में बंद करेंगे, फिर मेरी बीवी को आप कैद तन्हाई में रखेंगे, उन्हें ऐसे सेल में रखेंगे जहाँ नंगी तारें छोड़ेंगे, जहाँ से उन्हें करंट लगता है, उन्हें गंदा पानी देंगे, उनको कीड़े काटेंगे तो आप दवाई तक नहीं देंगे, हर कोशिश करेंगे कि मेरी बीवी जो है वो टूट जाए और वो मुझे कहे कि चलें आप डील कर लें। उसके बाद आपने मेरे भांजे को 10 साल की कैद की, अब 2 और भांजों को पकड़ लिया, बाकी रहते हुए ख़ानदान के लोग भी आप पकड़ लेंगे तो मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपना सर नीचे नहीं झुकाऊँगा, मैं अपनी खुददारी के ऊपर सौदा नहीं करूँगा, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूँगा। ये मेरा पैगाम जेल के बाहर जाकर दे दें, मैं डट कर इस सारी फस्तायत का मुकाबला करूँगा, भले मेरे पूरे ख़ानदान को आप जेल में डाल दें। ये इमरान खान साहब ने अंदर से पैगाम भेजा है। उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी की एक और बात हम बताते चलें, जो जाहिर है वहाँ तो उस तरह से नहीं हुई, हम अपने ज़राए से आपको ये बता सकते हैं और बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। ये खबर जब गॉसिप होती है या सुनी सुनाई होती है तो भी आपको बताता हूँ, जब बिल्कुल मुस्तनद खबर होती है तो मैं तब भी आपको बताता हूँ। और अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे और दोस्तों ने भी ये काम करना शुरू किया है। चलें, खरबूजे को देखकर खरबूजा का रंग पकड़ने वाली बात ही सही, मैंने ये चीज़ अर्श शरीफ शहीद से सीखी थी। अगर कोई दोस्त मुझे देखकर ये कर रहा है तो क्रेडिट अर्श शरीफ शहीद को जाता है, मुझे नहीं। वो हमेशा कहते थे कि सुनी सुनाई बात और ऑथेंटिक न्यूज़ में हमेशा फ़र्क करके लोगों को बताएं और बाद में लोग जाने और वो खबर जाने, आप कम से कम उसमें झूठ की आमेज़श ना करें। तो अभी ये जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से अपने ज़राए से पूरी छान फटक करके आपको बता रहा हूँ। बुशरा बीबी को अभी भी गंदा पानी दिया जाता था, आज उन्होंने बड़ा एक शानदार काम किया, उन्होंने वो पानी एक बोतल में भर लिया और वो ट्रायल के अंदर जज को दिखाकर वहाँ के कर्नल साहब का चेहरा सबके सामने बेनकाब करना चाहते थे कि ये लोग किस हद तक नीचे चले गए हैं कि वज़ू का पानी भी इस तरीके का गंदा मट्टी मिला हुआ देते। वो पानी बोतल में डालकर ले आई और जब वो अदालत से बाहर थोड़ी दूर जहाँ सिक्योरिटी होती है वहाँ पर उनकी आज तलाशी ली गई तो वो बोतल उनके पास थी पानी की, वो उनसे छीनी गई। जी हाँ,
वो बोतल उनसे छीनी गई। उन्होंने कहा कि जब मुझे यही पानी देते हो तो यही पानी मेरे साथ रहेगा, इसी को इस्तेमाल करूंगी, तो मुझे अदालत में भी इसी को लेके जाने दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये बोतल नहीं जा सकती, हम आपको मिनरल वाटर, जो बॉटल्ड वाटर होता है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पीने के लिए आप सारे खरीदते हैं, उन्होंने कहा हम आपको वो नई बोतल देते हैं, आप अदालत में पानी पीना है तो वो पानी पीजिए, हम आपको देते हैं वो पानी। बहुत कोशिश की बुशरा बीबी ने कि उनके पास वो बोतल रहे पानी की, लेकिन उनसे वो बोतल छीन ली गई ताकि इनका असल चेहरा जो है वो जज को, अदालत में, सहाफ़ी, फैमिली सबको नजर ना आ जाए। तो एक तो ये सिचुएशन हुई। उसके अलावा बुशरा बीबी से ही रिलेटेड और खबर आपको दे दें कि तकरीबन 1 महीने से बुशरा बीबी को ना ही वहाँ कपड़े धोने दिए जा रहे थे, ना उनके कपड़े बाहर जाने दिए जा रहे थे उनकी फैमिली के पास कि वो धुल सकें। आज इस चीज़ में भी एक बेहतरी कम अज़ कम ये हुई है कि पिछले 1 से 1.5 महीने के उनके जो कपड़े हैं वो आज जाने दिए गए हैं कि वो कपड़े धुल के उनको वापस मिल सकें। तो इस लेवल के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट है, इस लेवल के ऊपर जुल्म है, इस लेवल के ऊपर फस्तायत है कि किसी तरीके से इनको तोड़ लिया जाए। आगे चलते हैं, आप ज़रा पोलिटिकल मामलात की तरफ आ जाएँ। 28 तारीख को, दोबारा रिपीट करूँगा आपके सामने, 28 जून को हमने ये गुजारिश की थी कि अब इलेक्शंस और असम्बलियां और इन तमाम चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। ये तब की बात है जब मखसूस नशस्तों का फैसला हुआ था। उससे भी 1-2 महीने पहले याद कीजिए, जब पंजाब असम्बली के अंदर प्रोटेस्ट के ऊपर मैंने आपके सामने खबर ब्रेक की थी, तो मैंने तब कहा था कि ये जो कायमा कमेटियां हैं, इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वजह भी बताई थी कि इनमें गाड़ी शाड़ी मिल जाती है, बंदे को दफ्तर शफ्तर मिल जाता है, याद कीजिए। और मैंने कहा था कि फिर बंदा सिस्टम का हिस्सा हो जाता है तो बंदे को ज़रा थोड़ा सा, जब बंदा खुद आसाइश में हो ना, जैसे अशराफिया के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन्हें एहसास नहीं है कि जो गरीब है उसके बच्चे के साथ सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है। अगर इन सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो ये सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब आप कायमा कमेटियों के मेंबर शेंबर हो जाते हैं तो आप आधे के वजीर बन जाते हैं, तकरीबन आधे वजीर होते हैं आप। अब वो गाड़ी शाड़ी भी मिल जाती है, दफ्तर मिल जाता है, प्रोटोकॉल मिल जाता है, तो फिर आपको ज़रा सफरिंग इमरान खान की और पार्टी की थोड़ी सी भूल जाती है। तो मैंने कहा था कि कायमा कमेटियों में अपोजिशन क्यों होती है, लेट्स पुट इट दिस वे। इसलिए होती कायमा कमेटियां होती हैं कि वो हुकूमत के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखती हैं और कायमा कमेटियों के इजलास बुलाती हैं, वहाँ पर जो कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, कुछ चीज़ों की खिलाफ वर्जी हो, उसकी निशानी। यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, फॉर्म 47 पर गवर्नमेंट बैठी है। तो इस गवर्नमेंट के अंदर कायमा कमेटियां, दूसरे लफ्जों में हुकूमती जो गवर्नेंस है उसके अंदर अपोजिशन का हाथ होता है, उसमें अपोजिशन अपना रोल प्ले करती है, अपोजिशन साथ निभाती है, दूसरे लफ्जों में हुकूमती गवर्नेंस का। और जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी पेशी होती है, अपोजिशन उसे आके पूरा करती है। ये फंक्शन है कायमा कमेटियों का। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें फॉर्म 47 की हुकूमत है, सब कुछ जालसाजी है, इसमें तो मेरे ख्याल में तो पहले दिन से कायमा कमेटियों की सरबराहियां लेनी ही नहीं चाहिए थी, सवाए मुराद, सवाए दाव दपा लगने के, और इसमें कुछ नहीं। अब दोस्त मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और कायमा कमेटियों में बहुत सारे दोस्त हैं, पहले ही मेरी जान के दुश्मन है, मजीद हो जाएंगे कि ये फिर वही बात कर रहा है। लेकिन ये मैंने आज से कई महीने पहले बात की थी। आज शुक्र है, अल्लाह अल हक है, मेरी एक और पोजीशन दुरुस्त निकली। आज इमरान खान साहब ने एक तो जेल से ये पैगाम भेजा कि तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दें। अब जो दोस्त पहले मेरे खिलाफ थे, आप देखेंगे वो खान साहब के फैसले को भी दिल से नहीं मानेंगे, और कोशिश शायद यही होगी कि उनको दोबारा बनाया जाए। इस्तीफा शायद आपको फौरी होता हुआ नजर ना आए। और एक तरीका, खान साहब शरीफ आदमी है, मैं आपको उनकी एक साइड बता दूं, शरीफ आदमी है, किसी को इनकार नहीं करते, दिल बहुत नर्म है। लोगों की उनके बारे में जो भी परसेप्शन है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, वो ये है कि उनके सामने 1, 2, 3, 4 दफ़ा एक ही बात आप रगड़ते रहें तो वो आपकी बात मान लेते हैं। उनको लगता है कि यार मैं अब इतनी बार इस बंदे ने रिक्वेस्ट किया, इनकार करूंगा तो ये कहीं गरूर ना हो मेरा, ये तकब्बर ना हो मेरा, ये कहीं सख्ती ना हो मेरी तरफ से। और ज़्यादातर दोस्तों को उनकी इस नरमी का पता है। तो ये करते क्या है, तरीका वारदात दोस्तों का क्या है? इमरान खान एक फैसला करते हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता, उसको डिले कर दिया जाता है, फिर 5-6 दिन के बाद उन्हें जाके एक डिफरेंट वर्जन दिया जाता है, फिर 5-6 दिन के बाद एक और, फिर 5-6 दिन के बाद और उतनी देर में उनसे वो फैसला तब्दील करवा लिया जाता है। तो एक किस्म का डिफाई भी नहीं किया जाता और किया भी जाता है, और फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता। तो अब कायमा कमेटियों का भी, मेरी अगर आप दानिस्त पूछें तो मुझे लग रहा है कि यही किया जाएगा। फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, डिले करके इस फैसले को भी अंडर द कारपेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब की बहुत उम्दा मशवरा कि पार्लिमानी कमेटियों से फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें सबकी सबसे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी राय में, जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी राय में ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम जीत जाएंगे तो वही सीटें वापस मिल जाएंगी जो हमसे छीनी गई हैं पहले। तो जब वो हमारे पास थी तो तब हमें क्या फायदा था उन सीटों का? आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें। अभी चंद दिन पहले तक ये सीटें हमारे पास थी ना, तो उन सीटों से हमने क्या कर लिया था जो अब दोबारा हमसे छीन गई, दोबारा से इलेक्शन लड़ें और दोबारा उन सीटों को हम जीत कर वापस आ जाएं, तो पोजीशन वही रही ना जो आज से 15 दिन पहले थी। तो फर्क क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा लेकिन जब हम ये इलेक्शन लड़ेंगे तो हम ये सीटें छीनने के अमल को और सारे प्रोसेस को लेजिटिमाइज कर देंगे, इन्हें लेजिटिमेसी ऑफर करेंगे, हमें नुकसान होगा। इसलिए वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि मेरी राय में किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने एक किस्म का, मेरे ख्याल में, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरे ख्याल में उन्होंने फेस सेविंग दी है सियासी कमेटी को। ये एक दफ़ा फिर ऑप्शन दिया सियासी कमेटी को कि वो गौर करके उसी लाइन पर आएँ जो खान साहब दे रहे हैं।
मैंने बहरहाल मेरी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, 28 जून से वाज़ेह है। मैंने आज भी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी, मैं उसमें ज़रा कुछ देर के लिए गया। कुछ देर के लिए का मतलब है कि कोई मेरा ख्याल 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए गया। मैं अपनी राय देने गया था, बाकी मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की जानबूझकर। आपको मेरी पोजीशन का पता है कि मैं नहीं करता, क्योंकि मीटिंग हो जाती है बाद में लीक, और मैं अपने वीलॉग में बात नहीं करता, लेकिन खान साहब को जाके झूठ बोला जाता है कि वो शहबाज गिल ने वीलॉग में पॉलिटिकल कमेटी की सारी बातचीत कर दी। हालांकि वो दूसरे साफ़ी कर रहे होते हैं, मैं यहाँ नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरे खिलाफ और कोई इल्ज़ाम मिलता नहीं तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, इसलिए मैं पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स में अमूमी तौर पर जाता ही नहीं हूँ। आज क्योंकि खान साहब की दोबारा से डायरेक्शन थी, उस पर वोट होना था, वोट देना बड़ा ज़रूरी था, तो मैं गया, मैंने अपना वोट दिया है, और मैंने अपना वोट दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं, और पार्लिमानी कमेटियों, ये जो कमेटियाँ हैं कायमा कमेटियाँ वगैरह, इनसे इस्तीफ़ा देना चाहिए, फौरी तौर पर देना चाहिए, और इमरान खान साहब के जो भी अहकामात आते हैं उन्हें मिनोआन फौरी तौर पर तस्लीम करके फौरी इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये मैंने राय अपनी दे के, और मैंने वहाँ से इजाज़त ली अपने काबरीन से, और ये बस मुख्तसर वक्त के लिए मैं पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में गया और वहाँ पर ये मैंने राय दी, और वो भी आज मेरा ख्याल 8 महीने के बाद गया हूँगा या 7 महीने के बाद गया हूँगा। इस सारे अरसे में मैंने कोई मीटिंग नहीं ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हो गया ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर। अब पॉलिटिकल कमेटी इस पर डिबेट करेगी। मैं अपनी राय देकर निकल आया था, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या वोटिंग होती, क्या राय होती है। जो भी होगी वो जाहिर है फिर मेरे पे भी, अगर खान साहब उसको इंडोर्स करते हैं, जो भी पॉलिटिकल कमेटी दोबारा फैसला करती है, मेरे ख्याल में तो वैसे फैसला हो चुका है खान साहब की तरफ से, लेकिन अगर दोबारा पॉलिटिकल कमेटी कोई बात करके खान साहब तक लेके जाती है और खान साहब उसे इंडोर्स करते हैं, तो फिर जाहिर है पार्टी की पोजीशन वो होगी, हमारी पोजीशन भी वही होगी जब खान साहब उसे इंडोर्स कर देंगे। लेकिन अगर खान साहब उसे इंडोर्स नहीं करते, उनकी बात वही रहती है जो है, तो मेरी पोजीशन आपको पहले दिन से पता है क्या है। अच्छा, खान साहब ने इस चीज़ के ऊपर भी नाराज़गी का इजहार किया कि रिश्तेदारों को टिकटें क्यों मिल रही हैं। हर जगह पर अगर किसी शख्स से पहले सीट ली गई तो वहाँ उसी के रिश्तेदारों को दोबारा टिकट क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर्स को टिकट दें। जाहिर है इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इलेक्शन केपी में भी हो सकता है, दूसरी जगह, तो उन्होंने एक पॉलिसी दी है। अब आप कहेंगे कि ये कन्फ्यूजन, एक तरफ कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को टिकट ना दें और एक तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन ना लड़ें। तो वो शुरू में जब बात हुई, जब उन्होंने अपनी हतमी राय नहीं दी थी, आज जब दोबारा बात हुई तो पहले उन्होंने सबसे कहा कि रिश्तेदारों को टिकटें मत दें, मेरे वर्कर्स को टिकट दें। ये पार्लिमानी एक जमहूरी पार्टी है, ख़ानदानी पार्टी नहीं है। यहाँ पर आप फैमिली लिमिटेड ना बनाएं, आप रिश्तेदारों को टिकटें ना दें, आप मेरे वर्कर्स को टिकट दें। उन्होंने बार बार कहा और आज उन्होंने ये करके भी दिखाया। उन्होंने शिबली फराज साहब की सीट का टिकट जो है सेनेट का, वो खुरम ज़ीशान जो है उनको दिया, जो कि एक वर्कर है और बड़ा दबंग वर्कर है। दिलेरी के साथ वो इमरान खान के साथ खड़ा है, दिलेरी से बात कर रहा है। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी एक लॉबी है उनको पीछे करने में, लेकिन आज शिबली फराज साहब जिस सीट से हटाए गए हैं उस सीट के ऊपर सेनेट में उन्होंने खुरम ज़ीशान, जो कि पार्टी का एक वर्कर है, उसे टिकट दिया है। और अगर हम ईमानदारी से हम वो जोड़ तोड़ वाला इलेक्शन ना लड़ते तो खुरम ज़ीशान पहले भी, खुरम ज़ीशान नहीं तो हमारे दूसरे भाई, इन दोनों में से एक बंदा पहले भी, बल्कि इन्होंने क्योंकि वापस नहीं लिए थे फॉर्म, तो ये उस वक्त भी सेनेटर बन सकते थे। हमने वो प्लेट में रख के अपोजिशन को साजबाज के अंदर वो सीट दे दी थी बदकिस्मती से। तो अब चलते हैं। आपको याद होगा वो 18 सीटें और हमने 22 और 26 और पता नहीं कितने कितने वोट डलवा दिए और जानबूझ के वो सब कुछ हुआ और एक सीट जानबूझकर उधर दी गई जो कि हमारी अपनी बनती थी। तो खुरम ज़ीशान साहब को उन्होंने दिया है, पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे की बात की है, कायमा कमेटियां आप उन्हें कह लें, और फिर उन्होंने वो बात भी की कि असम्बली के बाहर असम्बली लगाओ, ये असम्बली कानूनी नहीं है, इसके अंदर जाकर क्यों बैठे हो। याद कीजिए, ये भी इस खाकसार ने आपके सामने कितनी बार कहा था। मुझे बताइए, बड़ा चीपू सा लफ्ज़ है खाकसार, लेकिन अब क्या करें, कई दफ़ा तमीज़ माननी पड़ती है बातों की। हाल दो कि आई नो कि ये कोई बहुत उम्दा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तीनों बातें अगर आप सोचें तो कई महीनों से मेरी पोजीशन थी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए हमें। मेरी तो बल्कि आपको पता है पोजीशन ये कि ये केपी की गवर्नमेंट रखें हम, क्योंकि वो है, बाकी दोनों जगहों से भी हमें बाहर आ जाना चाहिए ताकि सारे दोस्त बराबर हो जाएं, फिर वो जोर मारें अपने इंटरेस्ट के लिए। याद करें, मैंने कई महीने पहले ये बात आपके सामने रखी थी, लेकिन आप याद रखिएगा ये मरहला भी आएगा। जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ, ये टाइम भी आएगा और वो आकर कहेंगे कि दे दें रिज़ाइन, अब बाहर आ जाएं ताकि तहरीक जो है वो चलाई जा सके। फिलहाल कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा, फिलहाल ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ें, ये उन्होंने अपनी राय दी है। पॉलिटिकल कमेटी इस पर बातचीत करके वापस जाएगी, देखते हैं क्या बनता है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा देने की कोशिश की थी, आपको पता है, हमने भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है खान साहब ने आज उन्हें कहा कि आप एक अच्छे वकील हैं, सियासत में ऐसे जज्बाती फैसले नहीं करने, आप उम्दा काम कर रहे हैं, आप काम जारी रखें, आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, आपका इस्तीफ़ा मैं कबूल नहीं करता। ये अच्छी बात हुई है कि सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। हम पहले ये चाहते थे, आप लोग भी यही चाहते होंगे, और वही खान साहब ने किया है। ये उम्दा बात हो गई है, मैं यही कहूँगा। उसके बाद रिश्तेदारों को टिकट नहीं देनी, ये बात मैंने आपके सामने रख दी। उसके बाद आगे अगर चलें, उन्होंने ये कहा कि अगर शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब का ये केस जो है ये फाइनल हो जाता है, मीन उन्हें डी सीट कर दिया जाता है, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में, ये पिछली दफ़ा कहा गया था कि आज़म सवाती साहब को बना दें, वो फैसला अब चेंज हो गया है। उन्होंने कहा कि अलामा राजा नासिर अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के अंदर जो पार्लिमानी लीडर कह लें, उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ कह लें, अपोजिशन लीडर कह लें, वो होंगे। ये बहुत ही उम्दा उनका फैसला है।
क्योंकि चंद लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, वाकई नज़रियाती तौर पर खड़े हैं, दबंग तरीके से खड़े हैं, डरते नहीं हैं, उनमें एक अलामा राजा नासिर अब्बास है। अच्छा, इनके साथ इल्हाक हमारी जमात का रहा है। मैं पंजाब में था, चीफ मिनिस्टर के साथ था, तो उस वक्त भी इनकी पंजाब असम्बली के अंदर हमारे साथ इल्हाक था। बहुत उम्दा लोग हैं, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग नहीं करते उस तरह से जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं। मैंने इनसे वहाँ डील किया हुआ है, जितना मैंने सियासी डील किया वो आपको बता सकता हूँ। फिर मैं चीफ ऑफ स्टाफ रहा खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके साथ रहा, वहाँ भी मैंने डील करता रहा। मैंने इन्हें वहाँ भी बहुत उम्दा पाया, अपने वादे के पक्के पाया, अपनी ज़ुबान के पक्के, फ्रॉड करते हुए मैंने, जो सियासी फ्रॉड होते हैं, इधर की बात इधर कर दो इधर, वो मैंने इन्हें नहीं पाया। और फिर दबंग तरीके से पिछले दिनों इन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, बगैर किसी इफ एंड बट के, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरा मौदा है और मैं कभी नहीं बदलूंगा। इन्होंने वफादारी भी निभाई है, साथ भी निभाया है, और दबंग तरीके से अलामा राजा नासिर अब्बास बात करते हैं। मेरी भी इनके साथ भरपूर सपोर्ट, सताइश, तहसीन और दुआ गो कि ये कामयाब हों और दबंग तरीके से इसी तरीके से इमरान खान के साथ खड़े रहें। इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई को उन्होंने कौमी असम्बली में, ये भी उनका बहुत अच्छा इंतखाब है। महमूद अचकजई साहब के इस वक्त जो पाए का सीनियर सियासतदान कमी है पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत सारे दोस्त, जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि खान साहब का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन पीटीआई के अंदर से पार्लिमानी जो लीडर वहाँ पर, मतलब कि जो अपोजिशन लीडर है वो होना चाहिए। मैं अली मोहम्मद खान साहब की बात से एग्री नहीं करता। पीटीआई का फैसला इमरान खान ने करना है। अगर इमरान खान को कोई बाहर का बंदा ज़्यादा अंदर का लगता है तो मेरे ख्याल में वो पीटीआई के ज़्यादा अंदर का है। मसलन अगर इमरान खान साहब को कल लगता है कि शहबाज गिल जो है वो पीटीआई के अंदर के लिए उतना मौजू नहीं है, या अली मोहम्मद खान साहब जितना एक बाहर खड़ा शख्स पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं खान साहब की चॉइस के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि शहबाज गिल या अली मोहम्मद खान साहब या दूसरे जो हैं जो पीटीआई के अंदर हैं वो पीटीआई के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या किसी बाहर से लाए हुए शख्स को। और दूसरा, जाहिर है, मुझे ये मानने में कोई आर नहीं कि जो एक्सपीरियंस, जो इस वक्त रिस्पेक्ट, ऑनर महमूद खान अचकजई साहब का है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो शायद उसका नेमल बदल बहुत कम है, या कम लोग हैं जो इस वक्त उस तरह की बात कर सकते हैं दबंग तरीके से, जर्नल्स को सीधा जवाब दे सकते हैं। इसलिए मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ट्रेजेडी ये नहीं, आप अक्सर कहते हैं कि जी आप तो बाहर बैठे हैं, आप ये बातें कर सकते हैं, ग्राउंड पे आए ना तो सियासत करें, आपको पता चले। यही मेरा इख्तलाफ है। भाई आप भी बाहर आते हैं, घूमते फिरते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे साथ यहाँ घूमते फिरते हैं, फिर आप वापस भी चले जाते हैं, तो एक तरीके से तो आप बेहतर हुए ना कि आप बाहर भी आ सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। हम तो जा ही नहीं सकते, हमारा तो मामला ही और है। दूसरी बात ये कि आप अगर वहाँ आज़ादाना अपने घर में रहते हैं, आते जाते हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आप सख्त स्टांस नहीं ले सकते, ये भी ठीक है, सारा आंखों पर, तो फिर साइड पर हो जाइए, किसी और को कर लेने दीजिए वो काम। वो भी आप नहीं करना चाहते, वहाँ आप तावीलें ले जाते हैं, अंदर का ये बाहर का, ये फलां फलां। वहाँ खान साहब को, वो कैप्टन रहे हैं, अगर सात विकेटें गिर चुकी हैं और ओवर कम रह गए हैं और रन रेट ज़्यादा चाहिए, तो उनको अपनी मर्जी से बैट्समैन उतारने देना, किसको उतारते हैं। फिर वहाँ पर भी आप या तो खेल लें, या तो आपको क्रीज पे खड़ा किया हुआ है, आप रन्स बनाएं। अगर आपसे रन्स भी नहीं बन रहे और अब आप आउट हो गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरी जगह पे फलां बंदे को भेजें, तो अब उनको इतनी गुंजाइश तो देना आप। तो ये भी एक बदकिस्मती है। लेकिन बाहर उन्होंने, राजा बशारत एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का मतलब, ये खान साहब ने का जुमला है जो वो रिकोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है, ये मेरा जुमला नहीं है, मैं दोबारा कह दूं, ये राजा बशारत साहब ने लिखा है, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई को मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, तो महमूद अचकजई का मतलब महमूद अचकजई है, अली मोहम्मद खान नहीं है। राजा बशारत कहते हैं वहां क्या क्या लगा। मुझे जो समझ आती है वो ये आ रही है यहाँ से, जो राजा बशारत लिख रहे हैं कि शायद वो ये कह रहे हैं कि आप नाम कहीं चेंज ना कर दीजिएगा, किसी और को ना बना दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वही है। अब पता नहीं इसमें कोई और मतलब हो, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा जी, फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन के तमाम जवाब मुस्तरद किए हैं। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को बराह रास्त हदायत की कि ऑपरेशन रुकवाने के इकदाम करें। वज़ीरिस्तान में होने वाला ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, अगर ये ना रुका तो हालात मजीद ख़राब होंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर ज़ुबैर अली खान ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये उनकी खबर है, क्रेडिट उनको दे रहा हूँ, रिपोर्ट वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूं, बाद में अली अमीन गंडापुर साहब मेरे से ना कहीं नाराज हो जाएं कि मैं ये कह रहा हूं। ये ज़ुबैर अली खान साहब की रिपोर्ट है, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं कि अली इमरान खान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से नाराज, बरहम का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अली अमीन मुझसे मिलने क्यों नहीं आता, बजट के मौके पर भी ब्रीफिंग का कहा था, बजट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया। अब तो सहाफ़ी भी ये लिख रहे हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अली अमीन सिक्योरिटी सूरत हाल और गवर्नेंस पर ब्रीफिंग देने के लिए मुझसे मिलने आए, सूबे में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इमरान खान की गुफ्तगू। ज़ुबैर अली खान ने यह रिपोर्ट किया है, हमने सिर्फ आपके सामने रखा है। फिर अवामी तहरीक और मुस्तकबिल की हिकमत अमली, इमरान खान ने सितंबर में अदलिया की बहाली के लिए मुल्क गीर
अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के तमाम बड़े और छोटे शहरों में अवामी जलसे किए जाएंगे और अदलिया की बहाली के लिए मुल्क गीर एहतजाज किया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने सैलाब पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इमरान खान ने कहा है कि अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि दरख्तों की क्या अहमियत है। मैंने बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा इसी मकसद के लिए शुरू किया था। अब जो सैलाब से जाने जा रही हैं, ये बहुत ही उन्होंने इसके ऊपर ज़ाहिर है अपने गम का इजहार किया है और अफसरदगी का इजहार किया है और दुआ की है लोगों के लिए कि अल्लाह उनके लिए मामलात आसानी फरमाए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।